हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज तीसरा दिन भागवत कथा का है और बहुत ही अच्छा भजन प्रभु जी गाते हैं और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर अपने मुख से कथा करते हैं भगवान की। तो आज चलिए आप लोग सुनिए ये तीसरा दिन का भागवत कथा का। और कल भगवान का जन्म का महोत्सव है, जन्म का कथा होगी। तो चलिए हम ही सब लोग आनंद लेते हैं। लेकिन प्रभु आप दंड देकर के मुझे अपना लिए। दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धा, आपने दंड देकर के मुझे अपना लिया, मुझे उन पापों से मुक्त कर दिया, पतन होने से आपने मुझे बचा लिया। प्रभु मुझे मालूम है कि जो ब्रह्म बंधु हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने के बावजूद उन्हें जो कर्म दिया गया है, कर्म उचित ना करना, ब्राह्मण क्षत्रिय होकर के जो आदेश दिए गए हैं, शास्त्रों ने जो आदेश दिया है कि ऐसे कर्म करना चाहिए जो उचित हैं, फिर भी उससे विपरीत जो करे उसे बोलते हैं ब्रह्मबंधु। उनकी मेना से पार्वती के जो रूप में उत्पन्न हुई हैं, भगवान भोलेनाथ की बहुत सुंदर कठोर तपस्या की है, अंत में भगवान भोलेनाथ वही पति रूप में प्राप्त की हैं। पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ है। इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, जो कि मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, तीनों के वंश के बारे में मैं सुनाया और इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के बारे में बताते हैं। उत्तानपाद का चरित्र कैसा है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक सुंदर शास्त्र नीति से, धर्म नीति से ब्याह की हुई है और एक मनमानी रीति से है। किसी वर्ण का कई बार होता है, भले नीचे कास्ट की लड़की हो, यदि पिता ब्राह्मण वर्ण का है तो बोलते हैं ब्राह्मण ही बेटा है। वो ब्राह्मण नहीं है, दोनों ही ब्राह्मण होना चाहिए, माता भी और पिता भी ब्राह्मण होने चाहिए। और ब्राह्मण किसी को भी प्रणाम न करे, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितने भी गुणवान हो, कितने भी ज्ञानी हो, फिर भी ब्राह्मण के द्वारा प्रणम्य नहीं है। तो बोलते अरे ये बिल्कुल अपने दादाजी के जैसे लग रहा है, बिल्कुल इसके दादाजी ऐसे ही करते थे। क्यों? क्योंकि दादाजी पोता का चिंतन करते करते मरे हैं कि अभी तक पोता नहीं हुआ, तो दादाजी ही पोता बन करके आ गए। इसलिए ध्यान रखना, जिसका चिंतन करके मरेंगे वही बनेंगे। इसलिए भगवान का चिंतन किया जाता है मरते समय, कि मृत्यु के समय ठाकुर जी की झांकी यदि सामने आएगी तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये श्रीमान जी मृग का चिंतन करते हुए मरे, इसलिए मृग ही बने। लेकिन इन्हें ज्ञान था कि मैं बहुत गलत किया, आया था भगवान के भजन के लिए और आसक्ति मृग में हो गई। एक दिन समय आया, इनका शरीर जल के अंदर ले जाकर के मृग शरीर का त्याग किए। अब इस बार एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ है। ब्राह्मण बालक होने के कारण वैदिक मंत्रों को सिखा रहे हैं पिताजी, लेकिन श्रीमान जी समझ गए। बोलते हैं ना कि जो दूध से जलता है, वर्ष कर्म भूमि प्रधान क्षेत्र है, वहां जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर इसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किए हैं। देखिए नरक किसको मिलता है मालूम है? आप लोगों को मालूम है कि नहीं? जो कथा नहीं सुनते, जो भगवान की सेवा नहीं करते, तो ये तो निश्चय है कि आप लोग कोई भी नरक में जाने वाले नहीं हैं। आप लोगों की एडवांस बुकिंग हो गई हैं? अरे स्वर्ग में कहीं को जा रहे हो, वैकुंठ की बात करिए। कथा में पहले दिन ही आप लोग सुने कि स्वर्ग से देवता भी आए कथा सुनने के लिए, तो देवताओं से बड़े तो अभी हैं हम लोग हैं। तो सीधे वैकुंठ की बुकिंग हो गई है। और भी जिसको बुकिंग कराना है कल बुला करके ले आना है, उसको वैसे ही दंड दिया जाता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ ठाकुर जी हैं। लेकिन फिर भी परीक्षित जी महाराज बोले कि बाई चांस कोई आकर के कथा में सो जाता हो, कथा नहीं सुनता हो, कहीं तैयारी हो गई वहां की, तो
रहा था, किसी वेश्या को रमण करते हुए देखा किसी जार पुरुष के साथ, इसकी पत्नी थी, फिर भी अपने घर की संपत्ति खर्चा कर दिया उस जार वेश्या को प्राप्त करने के लिए। उस वेश्या को ले आया, इतना बड़ा दुष्ट हो गया, लोगों को सताने लगा। एक बार संत महात्मा वहां से निकले, इसकी पत्नी गर्भवती थी, अपनी खुद की पत्नी को निकाल दिया था, उस वेश्या को ला करके रख दिया था, वेश्या गर्भवती थी। एक बार कुछ ब्राह्मण पहुंचे, संत पहुंचे और बोले कि भाई तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं? बोले 9 हो चुके हैं, 10वें की तैयारी है। बोले उसका नाम? बोले अपने हिसाब से रखेंगे। बोले एक काम करो, इसका नाम हमारे हिसाब से रख लो। क्या? बोले नारायण। संत नाम बता करके चले गए। समय आने पर संतान ने नारायण नाम रखा। अब तो धर्मराज जी अपने लिस्ट जब निकाले, बोले सबसे बड़ा पापी अजामिल है, इसको लेकर के आओ। अब यम के दूत आए लेने के लिए। अब जब यम के दूतों को देखा तो घबरा गए और अपने बेटा को पुकारने लगा, क्योंकि जो छोटा बेटा नारायण इसको बहुत ज्यादा प्रिय था। वो बच्चा वहीं पास में खेल रहा था। दूरे की डनका सक्तम, खेल में आसक्त बालक को बुलाए, अरे नारायण, अरे नारायण। अब भगवान के पार्षद सुने कि मरते समय कोई हमारे प्रभु को पुकार रहा है, तो भगवान के पार्षद वहां से भगे लेने के लिए। आकर के देखे कि यम के दूत यहाँ पहले से काले मुंह बनाए खड़े हुए। अरे भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले इसको लेने के लिए आए हैं। बोले इसको लेने का अधिकार हमें है। क्यों? ये तो बहुत बड़ा पापी है। बोले पापी नहीं, मरते समय हमारे प्रभु को पुकारा है, और मरते समय जो हमारे प्रभु को पुकारता हो तो सीधे हमारे भगवान के धाम को ही जाता है। बोले भले आदमी तुम्हारे भगवान को नहीं पुकार, अपने बेटा को पुकार रहा है। बोले पहले इसके बेटे का नाम नारायण हुआ कि हमारे प्रभु का पहले से नारायण नाम है? बोले आपके प्रभु का। तो बोले यहाँ से भागो, अब हम लेकर के जाएंगे। प्रचेता गणों की कहानी सुनाते हैं। प्रचेता गणों के यहाँ दक्ष प्रजापति हुए हैं। वही दक्ष प्रजापति जो शरीर त्याग किए थे, वही फिर बाद में शरीर त्याग करके और पुनः दक्ष के रूप में आए हैं। 10,000 बेटा उत्पन्न किए हैं। नारद जी उनको महात्मा बना दिए। फिर से 1,000 बेटा उत्पन्न किए हैं। नारद जी उन्हें भी बाबा जी बना दिए। अब सोचे कि चल करके देखें पिताजी की क्या हालत है, पिताजी को भी बाबा जी बना देते हैं। तो जब नारद जी आए हैं दक्ष के पास, तो दक्ष बड़े कुपित हुए हैं, क्रोध में आए हैं। तुमने हमारे सभी पुत्रों को बाबा जी बना दिए। अरे किसी को गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने देते, जब तक पता नहीं चलता तब तक लालचपना कई बार होता रहता है। इसलिए विषयों से निकलने के बाद जो वैराग होता है, वह वैराग बिना उसको जाने नहीं होता। कई बार होता है ना भाई, रसगुल्ला नहीं खाए और रसगुल्ला सामने आया तो जीभ में पानी आने लगा। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। कीर्तन चल रहा है। अब धीरे धीरे दूसरा महीना चालू हो गया। अभी 3 दिन रात्रि के बाद कैथावर खाते थे, और दूसरे महीने में 3 दिन की जगह 6-6 दिन में, और तृण और पत्ते, घास और पत्ते केवल खाते। लेकिन भजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे तीसरा महीना चालू हो गया, लेकिन कीर्तन चालू है। अब तो 6 दिन के बाद 9 दिनों में केवल जल पीते हैं एक बार। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तन चालू है। चौथा महीना चालू हो गया। 9 दिन की जगह 12 दिन में वायु भक्षो जितस्वासु, 12 दिन में एक बार केवल वायु पीते हैं। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे 5वां महीना चालू। अब 5वें महीने में कुछ भी खाना पीना ही बंद कर दिए, श्वास वायु को भी रोक लिए। अब पूरे ब्रह्मांड का श्वास वायु रुक गया।
गया। देवता सब घबराने लगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु श्वास वायु रुक रही है, ऐसा लग रहा है मानो मरने का समय आ गया। ब्रह्मा जी बोले मेरी भी यही हालत है, तो अब क्या किया जाए? बोले नारायण के पास चला जाए, वही इसकी दवा देंगे। सब भागते हुए नारायण के पास पहुंचे हैं। बोले प्रभु नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधामनः विदेहि तन्नो वृजनान् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। क्यों? बोले कुछ बोला ही नहीं जा रहा, श्वास वायु फूल रही है, मेरा स्मरण कर रहा है, समाधि में है। अब मैं खुद जाऊंगा अपने भक्त के दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं। देखिए ठाकुर जी खुद ही भक्तों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके योग्य तो बने। अब भगवान सुंदर श्रृंगार किए हैं, हजारों हाथ, हजारों नेत्र, हजारों मुख, विराट स्वरूप धारण किए हैं। ये श्रृंगार क्यों कर रहे हैं भगवान? देखिए कई बार होता है जब हम लोग श्रृंगार करके कहीं जाते हैं, बढ़िया सज धज करके जाते हैं, तो देखने वाला पूछता है कि भाई क्या बात है, आज कहाँ जा रहे हो? तो भगवान विचार कर रहे हैं कि बढ़िया सज करके विराट विग्रह धारण करके जब मैं जाऊंगा तो देवता पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं बताऊंगा कि अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मधुर वनम भृत्य दृक्षया गतः, दृष्टुम इच्छया दृक्षया, देखने के लिए मैं जा रहा हूं। सुंदर श्रृंगार करके जा रहे हैं। अब भगवान गए हैं, लेकिन ये श्रीमान जी भगवान की दिव्य छटा का, दिव्य झांकी का दर्शन अपने अंदर ही कर रहे हैं, इसलिए नेत्र ही नहीं खोल रहे। भगवान बोले इस तरह मैं कब तक खड़ा रहूंगा? मैं आया हूं कि दर्शन लूं और दर्शन दूं, लेकिन ये तो अपने नेत्र ही नहीं खोल रहा। तब भगवान ध्रुव जी के अंदर की जो इनकी झांकी है उसे अंतर्हित कर दिए। ध्रुव जी महाराज व्याकुल होकर के नेत्र खोले हैं। जैसे ही सामने देखे हैं भगवान नारायण खड़े हुए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, उत्तानपाद का चरित्र आपने श्रवण कराया है, इनके मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका चरित्र भी आप श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि बहुत जल्दी जल्दी ये चरित्र हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे, क्योंकि घड़ी का काटा बहुत तेजी से भाग रहा है और आप लोग भी देखते जा रहे हैं। तो कहते हैं प्रियव्रत कार्य किए, फिर भी उनकी कैसे मुक्ति हुई, आप कृपा करके बताइए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो एक बंधन का कारण माना जाता है। तो बताते हैं सुखदेव जी महाराज की यद्यपि प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, नारद जी के साथ बैठ करके ऐसा सुंदर ज्ञान लेते थे कि उनकी इच्छा ही नहीं होती थी गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने की। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, बोले देखो ऐसा नहीं कि बंधन। कल बड़ा ही सुंदर चरित्र, प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद जी की स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समय को देखते हुए प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव और श्याम जी का जन्मोत्सव। देखिए ब्रज में भगवान कृष्ण को